दोस्तों, जय भीम हब में आपका स्वागत है। आज इतिहास के उन तथ्यों को उजागर कर रहा हूं जो कभी आपको बताई नहीं गई या किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप इसको एक सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश आज भारत का एक समृद्ध और संपन्न प्रदेश है। इसी प्रदेश में हमारे मार्गदाता बाबा साहेब के पूर्वज रहते थे। महार जाति का नाम सूरवीरता के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। इस देश के हर शासक ने अपनी सेना में इन्हें भर्ती किया। मुगल साम्राज्य की विशाल सेना में कई ऊंचे पदों पर इस जाति के वीर आसीन थे। शिवाजी ने भी इन्हीं की सूरवीरता के बलबूते पर मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों का मुकाबला किया था। इसी कारण अंग्रेजों ने भी हमारे पूर्वजों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती किया था। जिस तेजी से शिवाजी के राज्य की स्थापना हुई, इसका अंत भी उतनी ही द्रुत गति से हुआ। इसका कारण था पूना के चित्त पावन ब्राह्मणों का विरोध। शिवाजी महाराज स्वयं अछूत शूद्र यानी कि कुर्मी जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने महार, मांग, चमार, बेरड़ आदि जातियों के बहादुरों की सेना गठित की थी। इनकी सेना में ऊंचे पदों पर कई अछूत महार सेनापति थे। उनमें रायनाक नामक सेनापति भी थे। इन्होंने ही कर्नाटक में अफजल खान की हत्या के समय महाराज शिवाजी की रक्षा की थी। इसके अलावा एक सिरनाक नामक सेनापति भी थे। ऐसे और भी बहुत से महार सेनापति थे। इतिहासकारों ने जानबूझकर इनका वर्णन नहीं किया। हमारे विद्वानों को चाहिए कि वे इस संबंध में अनुसंधान करें और अपने पूर्वजों के सच्चे इतिहास को उजागर करें। ब्राह्मणवादियों को डर है कि अगर हमारे पूर्वजों का इतिहास हमारी संतानों को पढ़ने के लिए मिल गया तो उन्हें अपने पूर्वजों के इतिहास का ज्ञान हो जाएगा। इससे वे मानवता के अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करेंगे। यही कारण है कि आज तक हमारा इतिहास अंधेरे में है, या यूं कहिए कि उसे जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है। कोई कहता है कि हम लोग भारत के आदिवासी हैं, कोई कहता है अनार्य, तो कोई कहता है द्रविड़। बाबा साहेब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे वर्ग के संबंध में खोज की और अछूत कौन और कैसे नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने ही प्रथम बार बताया कि हम लोग नाग जाति के वंशज बौद्ध हैं। ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी होने के कारण हमें अछूत बनाया गया। हमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से सदा के लिए ब्राह्मणी शास्त्रों और शस्त्रों के बल पर वंचित किया गया। हमारे पूर्वजों की वीर गाथा को पूना जिले के कोरेगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों ने 18वीं सदी में विजय स्तंभों पर खुदवाया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में भी हमारे सैनिकों ने जो वीरता दिखाई थी उसका वर्णन भी इतिहास की कई पुस्तकों में मिलता है। शिवाजी के राज्य को नष्ट भ्रष्ट करने के बाद पूना के चित्त पावन ब्राह्मणों ने पेशवा राज्य यानी ब्राह्मणी राज्य की स्थापना की थी। पेशवा का अर्थ है मंत्री। उन्होंने ब्राह्मणी राज्य यानी जाति पाति पर आधारित ब्राह्मणी राज्य की स्थापना की। इन्होंने ऐसे आदेश निकाले जिनमें कहा गया कि कायस्थों, सुनारों और शूद्रों, इन लोगों को किस रूप में धोती और कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने को ब्राह्मण कहने लगे थे। यह ब्राह्मणों के लिए असहनीय हो गया क्योंकि वे शूद्र जाति के थे। उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि वे अशिक्षित रहकर ही ब्राह्मणों की सेवा करें। उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, इस पर शासनादेश जारी किए गए। हमारे जिन वीर बाकुरों ने शिवाजी की सेना में भर्ती होकर तथाकथित गौ ब्राह्मण को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन्हीं के खाने पीने, घूमने फिरने, ओढ़ने पहनने और शिक्षित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध इतना अमानवीय था कि इसका वर्णन आज की संतानों को रोमांचित कर देता है। जब भी हमारे लोगों ने ब्राह्मण की रक्षा की है, उन्होंने इसी प्रकार से बदला दिया है। हमारे पूर्वज पेशवाओं के राज्य में दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक ही बाजारों में आ जा सकते थे। हमारे लोगों के हाथों में काला धागा बांधा गया ताकि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। उनके गले में मिट्टी की मटकी बांधी गई ताकि वे उसी में थूकें। वे कभी आम रास्ते पर ना थूकें, जिससे चलते फिरते ब्राह्मण
उस थूक पर पैर पड़ने से अपवित्र ना हो जाए। पीठ पीछे कमर में झाड़ू बांधा गया ताकि चलते हुए उनके पैरों की निशानी रास्ते से मिट जाए। अगर हमारे पूर्वजों को मार्केट में कपड़ा खरीदना होता था तो दुकान से वे दूर खड़े रहते थे, दूर से ही कपड़ा पसंद करते थे, दाम जानने के लिए इशारों का प्रयोग करते थे। दुकानदार दूर से ही कपड़ा हिलाकर दिखाता था। अगर अछूत ने कपड़ा खरीद लिया तो उस कपड़े पर पानी छिड़का जाता था, उसके बाद उस कपड़े को कीचड़ में रगड़ा जाता था। इसके बीच में एक सुराख अर्थात एक छेद किया जाता था ताकि वह उस वस्त्र की कमीज बनाकर ना पहन सके। दर्जी भी इनके कपड़े नहीं सीता था। इस कपड़े को केवल लंगोट के रूप में ही पहना जा सकता था। केवल बामड़ ही धोती पहन सकता था। वह उसे दोनों ओर से मोड़कर पहन सकता था। बामड़ के अलावा सब लोगों को धोती एक ओर से मोड़कर पहनने का ही अधिकार था। शूद्रों को नाभि के आसपास एक रुमाल बांधकर आधे भाग को चारों ओर से लपेटने की पेशवाओं की आज्ञा थी। सुनारों को, जो अपने को देवताओं का अंग अर्थात देवांग कहते हैं, धोती पहनने की आज्ञा बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई गलती से भी पहन लेता था तो पंचों की ओर से उस पर 50 रुपए का जुर्माना हुआ करता था। बामण धर्म का इतिहास शूद्रों और अछूतों पर किए गए अत्याचारों और अनाचारों की घटनाओं से भरा पड़ा है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म की शरण में जाने पर श्रमण धर्म की रक्षा के साथ ही साथ बामण धर्म की भी रक्षा की थी। उन्होंने शिलालेखों में बामण समड़ाना शब्दों का प्रयोग किया जो इनका रक्षक था। उनके विशाल राज्य को भी नष्ट करने में इन्होंने आनाकानी नहीं की। अशोक के मंत्रिमंडल में राध नाम का बामण मंत्री व सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग नामक बामण सेनापति ने सम्राट अशोक के 10वीं पीढ़ी के पौत्र राजा बृहद्रथ के राज्यारोहण करते ही उनसे ब्राह्मण कन्या ब्याह दी और उसे सुरासेवी और विलासी बना दिया। फिर उसके विरुद्ध घूम घूम कर दुष्प्रचार किया, अनाधिकृत सेना बनाई और फिर खुले मैदान में असैनिक संगठन से उन्हें मरवा डाला। विशाल मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। वह स्वयं साकेत का राजा बना। बौद्ध भिक्षुओं को मरवाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। राज्यादेश निकाला कि जो कोई बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे सोने की 100 दीनार का पारितोषिक दिया जाएगा। इसी शुंग के काल में रामायण की रचना की गई। महाराजा कनिष्क जो बौद्ध राजा थे, उनके मंत्रिमंडल में भी बामण मंत्री थे। उनके राज्य को नष्ट करने का भी असाध्य षड्यंत्र रचा गया। बौद्ध राजा कनिष्क को कंस बना दिया गया। उस पर बामण विरोधी होने का दोष लगाया। 7वीं सदी में महाराजा हर्षवर्धन ने गंगा यमुना सरस्वती के किनारे श्रमण और बामणों को भारी दान दिया। इन्हें पाला पोसा, फिर भी अकृतज्ञ बामणवादियों ने इनके राज्य को भी नष्ट किया और स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से राजा बन बैठे। महाराजा हर्षवर्धन के बाद सिर्फ और सिर्फ बामणी राज्य का प्रभाव पड़ा। शंकराचार्य ने केरल के राजा सुगनवा के सैनिकों को बामणों के रूप में पाला पोसा। जहां कहीं भी बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ हुए और जब भी शंकराचार्य हारने लगे तब छद्मवेशी बामणों अर्थात सैनिकों ने बौद्ध विद्वानों का गला काटा। इस प्रकार धोखे से शास्त्रार्थ में अपने आप को विजयी घोषित करवाया। ब्रह्म सूत्र में लिखा है कि अगर कोई अछूत सचूत शूद्र पढ़कर विद्वान बने तो उसका गला कटवा दिया जाए। धारणात शरीर भेदा। अगर किसी ने धर्म को सुनने का प्रयत्न किया तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डलवाया जाए। श्रावण त्रिपुजत परिपूर्णम। अगर किसी ने धर्म का उच्चारण किया तो उसकी जीभ को कटवा दिया जाए। उच्चारणी जिह्वा छेद। इसके अलावा इसके शास्त्रों में शूद्र और अछूतों के साथ साथ कैसा दुराचरण करना चाहिए इसका वर्णन है। इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि जब जब भी हमारे पूर्वजों ने बामणी जाति पाति के विरुद्ध क्रांति की तब तब इन बामणवादियों ने अपने कुचक्रों से प्रतिक्रांतियां की और शूद्र यानी जाट, अहीर, कुर्मी, तेली, कायस्थ, मराठा आदि को बामणी गुलाम बनाया। आज के युग में बामणी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी यही ध्येय है। आज इस संस्था की सदस्य संख्या कई लाखों में है।
यह बामण बनियों का संगठन है। इस संस्था के प्रधान का कहना है कि वे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। हिंदू राज्य से तात्पर्य है जाति पाति के आधार पर ही समाज का दोबारा रचना करना। पिछला इतिहास प्रमाणित करता है कि वे कभी भी गरीबों की सेवा करना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने कोढ़ रूपी संस्कृति का पुनरुद्धार करके भारत की 90% जनता को बामणवाद के दाव पेचों में रखने में अपने को धन्य समझते रहे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।